हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो दोस्तों, डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एलएलएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे जो 2 से 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं पहले आपको हम क्लियर कर दें और बता दें, जो कि आप सभी के मन में जो कि मोस्टली डाउट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपका डाउट ये दोस्तों क्लियर कर दें कि एलएलएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, अगर आप एलएलएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम को दोस्तों देने जाते हो तो आपको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 आते हैं। यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यानी कि जब मैं इस पेपर का सॉल्यूशन भी कराऊंगा तो आपको इसमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, उन सारे यानी कि 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है। यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे आप तो 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और दोस्तों, वही जो मैक्सिमम मार्क्स की बात होती है, यानी कि अधिकतम मार्क्स, वो आपका 400 का। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स यानी कि 4 नंबर मिलते हैं। और दोस्तों, उसमें से सबसे अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा सबके अंक समान है। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप इसको इंग्लिश में भी देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, एंड देयर डोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी कि दोस्तों, यहाँ पे 2 से 3 डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये क्वेश्चन पेपर 400 नंबर का होता है, और 2 घंटे का टाइम इस जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है, और 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया। तो आइए हम अब इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट है, हालांकि हम एक ही लैंग्वेज में कराएंगे, और आपको अगर इस जो है पेपर का PDF फॉर्मेट चाहिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप DNS के व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके इस PDF को ले लीजिए। ओके दोस्तों, आइए हम सबसे पहला सवाल करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किसने कहा कि भारत का संविधान उतना ही संघात्मक है जितना कि वह द्वंद्वात्मक राजतंत्र स्थापित करता है कहा जाता है। हालांकि दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है पहला है, और इसका मैं आपको राइट आंसर दोस्तों बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको अगर हम दोस्तों इंग्लिश में पढ़ें, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द व्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल एज मच एज द। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने पे थोड़ा सा टाइम जो है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम एक ही लैंग्वेज में कराएंगे आप सभी के लिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके PDF को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे विजिट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि माल विक्रय अधिनियम 1930 लागू हुआ, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1930, यानी कि 1 जुलाई 1930। क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 है, और दोस्तों ये कॉपीराइट के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 संबंधित है, यानी कि सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 इज रिलेटेड टू। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा अतिलंघन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की तरह मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ, यानी कि जो कि हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। यानी कि दोस्तों, ये हिंदू विवाह की बात कर रहा है कि कब जो है लागू हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोस्तों 10 मई 1956 से जो है हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया है।
अब वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 5th की तरफ मूव करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5th ये कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाएं और कूट की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो मैं इसका राइट आंसर सीधा आपको बता देता हूँ। बाकी आप इसको जो है PDF लेकर के अपने से सॉल्व करके आप इसका राइट आंसर देख लेना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ये वाला राइट आंसर होगा। और आप इसको अपने से थोड़ा सा इसको देख करके पढ़ करके समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है, 1882 को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, यानी कि इन हाउ मेनी चैप्टर्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 8 चैप्टर्स, यानी कि 8 अध्याय में। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ मूव करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी विवाहित महिला का अपने अपहरण की सहमति देना यदि कोई अपराध है तो वह किस तरह का अपराध है। यानी कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी एक तरह से देखें तो विचार करने वाला है, काफ़ी सोचने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको राइट आंसर दोस्तों बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपने अपहरण के लिए दुष्प्रेरण, यानी कि वो महिला जो है अपने ही अपहरण के लिए दुष्प्रेरण कर रही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 8 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विविध विरुद्ध अनिवार्य श्रम से संबंधित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मैं जो है इसका सीधा आपको राइट आंसर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा आपका ए, यानी कि 373। ओके, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है दोस्तों कि एक युवा व्यक्ति किसी महिला के सामने 1000 रुपये का नोट इस तरह लहराता है मानो महिला से किसी अश्लील व्यवहार के बदले वह धन देना चाहता हो, उसे किस अपराध के लिए योजित किया जाए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि IPC की धारा जो है 500 जो है 9। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, कह रहा है कि ट्रेडमार्क एक्ट 99 के अंतर्गत संग्रहित चिन्ह परिभाषित है। यानी कि दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसका होगा बी, यानी कि धारा 1 घ। क्वेश्चन नंबर 11 और ये 11 वाला दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित नहीं है, सही उत्तर दे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका होगा आपका सी। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यानी कि वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों से संबंधित समझौता। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो कि 12वां नंबर है और ये कह रहा है कि हिंदू दंतक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 का अध्याय भरण पोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अध्याय 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका बी था, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर बी होगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बी वाला होगा, मैंने आपको गलती से इसका सी बता दिया था। ठीक है, तो ये गलत है, ये आपका बी वाला राइट आंसर होगा 11th का, और मैंने आपको 12th का जो है कि बता ही दिया है कि 12th का सी वाला राइट आंसर होगा, यानी कि अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ मूव करते हैं, सॉरी 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटू का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दे। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये जो है क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बड़ा है और इसको आपको पढ़ के समझना होगा, लेकिन मैं इसका जो है राइट आंसर आपको सीधा बता देता हूँ। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देखिए ये वाला सही होगा ऑप्शन ये। ठीक है, बी वाला सही होगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको इस पेपर का PDF फॉर्मेट चाहिए दोस्तों, तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप DNS के व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके इस पेपर के PDF फॉर्मेट को आप ले सकते हो।
ओके, देन अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 14वां है कि वसीयती संरक्षक और उसकी शक्तियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि धारा जो है कि 9, यानी कि सेक्शन 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 15 भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आपको उसका जो है सोच विचार आपको कर लेना है। ये मैच वाला क्वेश्चन है तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के उपरांत धारा 376 क में न्यूनतम दंड है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि 10 वर्ष। ओके, देन क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17वां कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। दोस्तों ये भी आपका कोट वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दोस्तों बता दूँ, इसका आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसका भी ए ऑप्शन सही है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आप इसकी PDF को लेने के लिए व्हाट्सअप करके इस PDF को ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 में वर्णित अपवादों की संख्या। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 19, और ये कह रहा है कि सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संविदा 1966 का अनुच्छेद 27 मान्यता प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों ये जो है आर्टिकल 27 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिक राइट्स 1966 रिकॉग्नाइज्ड। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, इसका होगा ए, यानी कि अल्पसंख्यक अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी कि 20वां कह रहा है दोस्तों ये कि भारतीय संविधान में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना संबंधित प्रावधान है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक, यानी कि अनुच्छेद 2 में। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, कह रहा है कि शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित अभिसमय संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया गया है। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी कि 28 जुलाई 1951 को। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 से कह रहा है सरकारी कंपनी परिभाषित है, यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि धारा 2 से मतलब कि धारा 2 है सेक्शन 2 45। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 कह रहा है कि देश लोगों के अधिकारों संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणा को महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी कि ये 13 सितंबर 2007 को। अब वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पेटेंट अधिनियम 1970 की निम्न धारा में पेटेंट शब्द परिभाषित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का, देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम 25 की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी सुमेलित करने वाला, यानी कि सूची 1 से सूची बी को मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर बता देता हूं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन सही है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब हम 26 की तरफ मूव करते हैं। 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद को सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को सेफ्टी वाल्व कहा जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर जो है 27 कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी ने FIR नष्ट कर दिया क्योंकि वह अन्य व्यवस्था के कारण जांच नहीं कर सका, किंतु बाद में मीडिया में रिपोर्ट आने पे पूरी तरह से भिन्न तथ्य के आधार पर एक नया रिपोर्ट बनाया गया। यदि उसने कोई अपराध किया है तो वो क्या, यानी कि अगर उसने कोई अपराध किया तो वो अपराध क्या है दोस्तों? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, यानी कि वह अपराध क्या है? IPC की धारा 204 के अनुसार साक्ष्य के रूप में इसे प्रस्तुत करने से रोकने के लिए
दस्तावेज को नष्ट करना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है 28 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों को आरक्षण दिया गया है। यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा आपका, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी, यानी कि 103वां संशोधन। अब जो है 29 जो है दोस्तों क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभिकथन एक और कारण आर पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ये भी आपका कोट वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको जो है इसका सीधा राइट आंसर बता दूं। 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यानी कि ए वाला सही है, सॉरी ये वाला ए वाला सही है, ये वाला देखिए ये वाला आपका राइट आंसर है। ओके, अब हम जो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य में मुख्यमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 12 कम से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य उकसावा से संबंधित नहीं है। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, सातवां के लिए परामर्श। 32, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संविधान अधिनियम 1872 की कौन सी धारा अभिकरण को परिभाषित करती है। देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के धारा 90 के अनुसार जो है दिव्योपदेशन के लिए आपराधिक दायित्व निर्धारित किया जा सकता है जब यह सुनिश्चित किया जाता है कि सहमति ली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि कपट द्वारा जो इच्छा के प्रयोग को रोकता है। देखिए हम 34 की तरफ मूव करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपातकाल की उद्घोषणा परिभाषित है। यानी कि दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ये कह रहा है कि आपातकाल की जो घोषणा होती है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का जी, डी, यानी कि अनुच्छेद 366-18। अब वहीं 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे न्यायिक जो है तदुकरण जो है संभव बन जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, यानी कि सामूहिक जो है बलात्संगत के बाद मानववध। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि संविदा अधिनियम 1872 की धारा चलत प्रत्याभूत से संबंधित है। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। अभियुक्त के विचारण के लिए अधिकार क्षेत्र पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों वहीं क्वेश्चन नंबर जो 37 आपका है, ये जो है इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं। 37 में दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कि ए कूट वाला ये आपका सही होगा। अब दोस्तों वहीं 38 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की निम्न धारा में कंपनी परिभाषित है। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको सीधा राइट आंसर बता दूं, इसका होगा बी, यानी कि धारा 220। क्वेश्चन नंबर वहीं आपका जो है कि 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और एक राज्य के विधानमंडल को भारत का आकस्मिक कोष अथवा राज्य का आकस्मिक कोष बनाने के अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, यानी कि 200। देखिए हालांकि ये कूट वाला भी क्वेश्चन है, तो इसका जो है 39 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि केवल तीसरा वाला सही है, यानी कि ये वाला 264 जो है 67 सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 40 है। कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 के अनुसार एक अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि
जो है 40 का सी यानी कि ये धारा 315। क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, कह रहा कि अभिकथन एक और कारण आर। दोस्तों ये भी देखिए, ये भी जो है कूट वाला क्वेश्चन है। तो 41 का मैं आपको जो है सीधा जो है राइट आंसर बता दूं। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए। ठीक है, यानी कि ये वाला सही आंसर है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कह रहा है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 3 फरवरी 2013 को। अब दोस्तों वहीं 43 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय की विशेष खंडपीठ ने माना कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर याचिका यानी कि दायर की गई आज याचिका भी पूर्व न्याय के आम सिद्धांत के अधीन है। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि MSM शर्मा बनाम डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ दोस्तों हम मूव करते हैं, और ये 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण किया गया। दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यानी कि ये बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। दोस्तों 44 का प्रथम अनुसूची में क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 है, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मुस्लिम कानून का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं रहा। दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूढ़ियाँ और प्रथाएं, बी। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों कि जो है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संपत्ति के कब्जे से संबंधित किसी विवाद को निर्णित किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक मुस्लिम महिला गर्भवती है और पति की मृत्यु के कारण विवाह भंग हो जाता है तो इस दस्त की अवधि। तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 माह और 10 दिन या प्रसव उक्त जो लंबा हो। क्वेश्चन नंबर 40 जो है 7 दोस्तों की बात 48 है क्वेश्चन नंबर, और ये कह रहा है कि स्वीकृति हेतु उपस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जी वाला, यानी कि आहरिति की मृत्यु हो जाने पर बिल उसके विधि अधिनियमों के प्रति उपस्थित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, और ये कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब दोस्तों वहीं भी देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको जो है सीधा आंसर बता दूं। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये भी कूट वाला है। जैसे आप इसको मैच कराएंगे तो डी वाला इसका राइट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, ये कह रहा है कि चेक बाउंस होने के बाद होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्तों 50 नंबर भी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, यानी कि चेक बाउंस होना एक शमसनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 51, और ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर जो है इसको जब कूट से करेंगे तो ये वाला सही होगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पराक्राय लिखत का एक उदाहरण नहीं है। सो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 52 का सी, शेयर माप जो है प्रमाण पत्र। 53 दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि सम्मति संबंधित कानून को दायरे में समेटने वाले आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अपराध की गंभीरता संबंधित परम और बिना शर्त परिषद पर आधारित है।
50 दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, मृत्यु। अब क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों कह रहा है कि एक वयस्क बी के पक्ष में चेक जो है आहतरित करता है। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर दोस्तों बता देता हूँ। 54 का होगा ए वाला। और देखिए मैं आपको फिर से दोस्तों बता दूं कि अगर आपको इस पेपर का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों जाइए और DNS के व्हाट्सअप नंबर पे SMS करके जो है इस PDF को आप ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए तो काफ़ी क्वेश्चन लंबे भी हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े भी हैं, कुछ क्वेश्चंस क्लियर हैं भी नहीं। तो अगर आपको इसका PDF मिल जाएगा और आंसर मैं करा ही दे रहा हूँ तो दोस्तों काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी दोस्तों बता दूँ कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से रेडी करिए। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है काशी विद्यापीठ में दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी सारे रिपीट होते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी प्रेस परीक्षा को देने या फिर किसी टाइप के कॉम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम को देने से पहले वहाँ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन जो है कि सेम आएंगे, जो कि काशी विद्यापीठ में काफ़ी सारे दोस्तों क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55वां कह रहा है यानी कि 55 है कि निम्नलिखित में से किस कारक तथ्य में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अनुमन्य नहीं है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, आवश्यकता से अधिक अपरिहार्य की गई। क्वेश्चन नंबर 56 है और ये कह रहा है कि परक्राम लिखत का अनादर होने पर दायी पक्षकार प्रतिकर देता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए, धारक को। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 कह रहा है कि वृत्त विकृति को की किसी तर्कपूर्ण परिभाषा के अभाव में उन्मत्तता से इसकी अमतुल्य की विश्वव्यापी स्वीकार्यता का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, स्टीफन। क्वेश्चन नंबर जो है 58 कह रहा है कि प्रत्येक वह व्यक्ति करार करने के योग्य है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो सीधा मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है जी वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कह रहा है और ये भी देखिए सूची का है क्वेश्चन, ठीक है। तो 59 का जो है मैं आपको राइट आंसर दोस्तों बता दूं, 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, यानी कि जब आप मैच कराओगे दोस्तों तो ये होगा, देखिए ये वाला बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 60 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ये भी मैं आपको बता दूं काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 61 कह रहा है कि तलाक असहन है। सो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी कि इद्दात की अवधि के दौरान प्रतिसंहारणीय। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मामले में विफलीकरण का सिद्धांत रखा गया है, यानी कि दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, टेलर बनाम कॉल्डवेल। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि दूसरों की आशा या वांछा की पर्याप्त करके उत्प्रेरित करने के विचार को किसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये आपका अपहरण में ही आता है, यानी कि 63 का राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों इसका बी होगा, ठीक है, फुसला करके ले जाना, ठीक है, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 और ये कह रहा है कि देखिए दोस्तों ये भी आपका मैच कराने वाला, यानी कि मैच कराने वाला क्वेश्चन है। तो 64 का मैं आपको राइट आंसर बता दूं, 64 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि ये वाला, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर अब 65 तो जो कि दोस्तों देखें अगर आप तो 65 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी धुंधला टाइप का ब्लर आ गया है, तो इसका मैं आपको राइट आंसर दोस्तों बता दे रहा हूँ और आप इसका PDF हमें व्हाट्सअप करके ले लेना दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DNS का व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है।
दोस्तों 66 हालांकि मैं पढ़ दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी ये भी हल्का हो चुका है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभियोज्य दावा नहीं है। 66 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का, यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अज्ञप्ति के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। अब वहीं 67 दोस्तों है, और ये कह रहा है कि ए दर्जी से उसकी जानकारी के बिना अपना सूट ले लेता है, किंतु उसका आशय बाद में इसे दर्जी को वापस करने का था। ए ने यदि कोई अपराध किया है तो वो क्या है दोस्तों। अब 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ये चोरी होगा। ठीक है। अब वही क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि संपत्ति में निहित हित निर्भर करता है किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो, तो दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, यानी कि निश्चित रूप से घटित होने वाली है। ठीक है। अब हम 69 की तरफ मूव करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए दोस्तों, ये भी सूची वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर बता दूं। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, और ये कह रहा है कि जो है कि लंबियतवाद का सिद्धांत संबद्ध रखता है। ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, यानी कि लोक उपयोगिता से। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि किसी लब्ध प्रतिष्ठ विधि वेत्ता को किस न्यायालय के न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, केवल उच्चतम न्यायालय का। ठीक है। जो है अब 72 कह रहा है कि कोई भी संपत्ति हस्तांतरण ऐसे हित सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एवं या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के पश्चात प्रभावित हो, यह प्रावधान आता है। दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी कि शावतता के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत। 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो है, ये भी आपका देखें तो कूट वाला ही है, तो 73 का मैं आपको सीधा जो है राइट आंसर बता दूं, इसका होगा सी वाला सही होगा। ठीक है, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74, और एक कह रहा है कि विधि का सामान्य सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति में अपने से अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता है। इस नियम का अपवाद निम्नलिखित में से किस धारा में है। यानी कि 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ओके, यानी कि डी का मतलब ऐसे आप समझ लीजिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा जो है कि 41 व 43। अब दोस्तों वहीं फिर से एक कूट वाला क्वेश्चन आ चुका है। अगर देखिए हम तो खैर इसका मैं आपको 75 का राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूं, 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अभिकथन एक सत्य है किंतु अभिकथन दो असत्य है। ठीक है, 75 का मैंने आपको आंसर बता दिया। अब हम 76 की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। देखिए 76 कह रहा है कि एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। यानी कि 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, औचित्यपूर्ण निबंध एवं शर्त। अब दोस्तों फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको सीधा राइट आंसर बता दूं। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देख करके अपना मैच करा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये देखिए ये सोचने वाले क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें समय लगेगा, और दोस्तों मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो सकता है। अब वही क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि विधिक सिद्धांत जो हार्वे बनाम फेशी के बाद में प्रतिपादित हुआ था, प्रथम बार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में अनुसरित किया गया। तो दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी कि डी.आई. मैकफर्सन बनाम एम.एन. अन्ना पन्ना। क्वेश्चन नंबर 79, और इसका मैं आपको 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका होगा डी। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है तो इसका डी सही होगा, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 को कराने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित यानी कि रिलेटेड कोई भी दोस्तों जानकारी चाहिए, या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों, तो आप हमारे DNS के व्हाट्सअप नंबर पे SMS करके कोई भी दोस्तों जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम व्हाट्सअप के थ्रू
जो है सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। जैसे दोस्तों आप डीएनएस के व्हाट्सएप को ज्वाइन करेंगे, यानी कि जैसे ही आप एसएमएस करेंगे दोस्तों आपको इस पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। और आपको दोस्तों जो भी पूछना हो, जो भी आपके अंदर डाउट्स हो, आप हमें एक एसएमएस करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 80 है और वो दोस्तों बी है। कह रहा है कि हालांकि दोस्तों ये कह रहा है कि एक संविदा विधि द्वारा अपवर्तनीय हो जाने से अपवर्तनीय हो जाती है यह कराते दोस्तों, ये शून्य संविदा है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन भी आपका अगर देखें तो ये भी कूट वाला है। तो 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, इसका होगा आपका सी। ठीक है, यानी कि सी वाला। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वयस्क के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, सॉरी ये वाला सी वाला दोस्तों होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, वह फर्म के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि जो है कंटक की अप्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी बचाव है। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर दोस्तों बता देता हूँ कि 83 का होगा आपका सी। ठीक है, यानी कि जब कूट वाला में करेंगे आप, सॉरी जब कूट से आप करेंगे तो अब सी वाला ये वाला ऑप्शन आएगा। भैया अब हम 84 की तरफ मूव करते हैं और ये कह रहा है कि भागीदारी अधिनियम की धारा 69 के अधीन निम्नलिखित में से क्या वाद लेने की पूर्व शर्त नहीं है। दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, यानी कि डी वाला किसी संविधिक अधिकार का प्रवर्तन। अब 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि निम्न में से किसने केंद्रीय विधायी सभा में यह सिफारिश करते हुए वर्ष 1921 में एक संकल्प प्रस्तावित किया कि सरकार ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण एवं सुरक्षा के लिए एक विधेयक प्रस्तावित करे। तो दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यानी कि एम.एन. जोशी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 है और ये कह रहा है कि भागीदारी अधिनियम की धारा जो है 28 के अंतर्गत व्यापदेशन का आवश्यक तत्व नहीं है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, बिना आज्ञा के उपदेशन। 87 अब वो कह रहा है 87 की औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत घर के भीतर विवादों के निपटाने हेतु कार्य समिति को औद्योगिक संबंध समिति से स्थानांतरित कर दिया जाता है, नहीं न चाहिए यह सिफारिश किसने की। तो दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी कि श्रम संबंधित राष्ट्रीय योजना 2002। अब क्वेश्चन नंबर आपका 88 दोस्तों कह रहा है कि विवाचन का स्थायी न्यायालय स्थापित हुआ था। तो 88 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको जो है सीधा राइट आंसर दोस्तों बता दूं, इसका होगा ए, यानी कि 1900 में पूरा। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर दोस्तों मूव करते हैं 89 यानी कि 89 की तरफ और ये कह रहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कौन सुरक्षित कर्मकार है, नीचे दिए गए कोड से उत्तर दिए। दोस्तों ये भी कोड वाला क्वेश्चन है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो है कि सी, यानी कि 3 और 4। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो पे अधिक से अधिक लाइक आते हैं और दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं हमें, तो 1 से 2 सालों के और भी क्वेश्चन पेपर का सलूशन मैं आपके लिए डीएनएस के चैनल पे, यानी कि डीएनएस स्टडी के चैनल पे करा दूंगा आपके लिए। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगर पेपर की ज़रूरत है तो मैं आपको 2 से 3 सालों का और भी क्वेश्चन पेपर का सलूशन कराऊंगा। और दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उसी हिसाब से पेपर का सलूशन आपके लिए कराया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 90 है और दोस्तों ये कह रहा है कि 90 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, इसका जो है मैं आपको सीधा आंसर बता दूं, 90 का होगा आपका बी। क्योंकि दोस्तों देखिए क्वेश्चन पेपर मिलना काफ़ी मुश्किल होता है काशी विद्यापीठ का, तो आपके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, इस मेहनत को कामयाब बनाने के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम लेवल तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यानी कि अगर आप डे नाइट स्टडी पर नए हैं, तो प्लीज़ आप डे नाइट स्टडी यानी कि दोस्तों डीएनएस को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एंट्रेंस एग्ज़ाम वो जो है परीक्षाओं से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि लोक न्याय के निर्वहन में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मिथ्या साक्ष्य नहीं है। दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ये वाला
यानी कि उकसाने के प्रभाव में दिए गए मिथ्या वक्त। दंड जो है दोस्तों जो है 92 नंबर क्वेश्चन करा कि दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह उपबद्धित करती है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाए। दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। बल प्रयोग या हिंसा के साथ गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा होने के विशिष्ट क्रियाकलापों को दंगा कहते हैं, परंतु इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता। दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी कि जो लोग कानूनी उद्देश्य से इकट्ठे हुए हों परंतु बिना किसी पूर्व आशय के उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि लघु उद्देश्यों पर आधारित अदालतों के फैसलों या आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के LLM के जो हैं एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ आप डे नाइट स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि दोस्तों देखिए जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो काउंसलिंग के लिए दोस्तों हम इस चैनल के थ्रू आपकी हेल्प करेंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। दोस्तों काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। अब हम दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते। कह रहा है कि मानवीय जीवन के सम्मान के प्रति वास्तविक एवं पूर्ण निर्णय को किस मामले में निर्मित किया गया है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा सुझाया गया था। दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, यानी कि मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि सशर्त विक्रय द्वारा प्रबद्ध है। दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 98 और ये कह रहा है कि रिट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है। दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। सॉरी सी वाला दोस्तों होगा, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे पीड़ित हो या नहीं। अब दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिषेध रिटे किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, सॉरी ये ए वाला होगा, यानी कि ये कार्यकारी निकाय। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट है, और ये कह रहा है कि प्रशासनिक जो है ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को किस प्रकार माना जाता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, अर्ध न्यायिक।